नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब हेल्दी और अच्छे होंगे। आज मैं आपसे रिस्ट पेन यानी कलाई में होने वाले दर्द के बारे में बात करूँगा। रिस्ट में यूँ तो होने वाले पेन काफ़ी ज़्यादा कॉमन है और इसके बहुत सारे पेशेंट काफ़ी यंग एज में भी हमारे पास आते हैं। रिस्ट में होने वाले दर्द के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बट मैं आज आपसे जिस बीमारी के बारे में बात करूँगा ये भी एक बहुत ही कॉमन समस्या है। रिस्ट पेन में होने वाले जितने भी दर्द के कारण होते हैं, इन सब पे एक सेपरेट वीडियो बन सकता है, बट मैंने सोचा आज मैं एक ऐसी समस्या पे बात करूं जिसके पेशेंट हमारे पास सबसे ज़्यादा आ रहे हैं। आज मैं आपसे बात करूंगा कार्पल टनल सिंड्रोम के बारे में। कार्पल टनल सिंड्रोम एक इंग्लिश नाम है, हो सकता है आपने इसके बारे में नहीं सुना होगा, बट मैं आज आपको इसके अगर साइन और सिम्टम्स के बारे में बताऊँगा तो आप इसे रिलेट कर पाएंगे कि यही है कार्पल टनल सिंड्रोम। कार्पल टनल सिंड्रोम को जानने से पहले आइए हम जानते हैं क्या होता है कार्पल टनल। कार्पल टनल हमारे रिस्ट के अंदर के हिस्से में होने वाला एक सक्रिय नली है। इस नली के माध्यम से आपके बाजुओं के सारे नर्व, कनेक्टिव टिश्यूज, टेंडन और आर्टरीज इसके माध्यम से हाथों पे जाते हैं। इसी सक्रिय नली में हमारे हाथों को सप्लाई करने वाला एक महत्वपूर्ण नर्व जिसे हम मीडियन नर्व कहते हैं, ये होता है। जब इस नर्व पे काफ़ी ज़्यादा दबाव पड़ता है तो ही इसके क्लिनिकल साइन और सिम्टम्स आते हैं। तो आइए हम जानते हैं इसके क्या है क्लिनिकल साइन और सिम्टम्स। इसकी क्लिनिकल सिम्टम्स में मुख्य रूप से आपके अंगूठे, उसके बाद दूसरी उंगली, उसके बाद एक बड़ी उंगली, सबसे बड़ी उंगली, साथ ही साथ आपके जो रिंग फिंगर है उसकी आधे भाग में काफ़ी तेज़ दर्द एवं झंझनाहट होती है। ये उसका प्रमुख सिम्टम होता है। ये सिम्टम रात में ज़्यादा कॉमन होता है क्योंकि रात में जब आप सोते हैं तो आपका रिस्ट ऑटोमेटिकली फ्लैक्स हो जाता है, जिससे ये दर्द और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और आपके नर्व पे काफ़ी ज़्यादा दबाव बनता है। ये किन लोगों में ज़्यादा कॉमन है? ये महिलाओं में पुरुषों की तुलना में 3 गुना ज़्यादा कॉमन होता है। प्रेगनेंसी एवं मेनोपॉज के दौरान ये समस्या और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। प्रेगनेंसी में जब बॉडी में फ्लूइड्स यानी पानी की मात्रा बढ़ती है तो उस नली में भी पानी जमा हो जाता है, जिसके कारण काफ़ी तेज़ दबाव एवं दर्द होता है। जब आसपास के कनेक्टिव टिश्यू यानी टेंडन पे भी कोई दबाव या उन पे कोई सूजन आती है तो भी कार्पल टनल सिंड्रोम्स के जो लक्षण होते हैं काफ़ी बढ़ जाते हैं। ये किन लोगों में ज़्यादा कॉमन है? कार्पल टनल सिंड्रोम मुख्य रूप से कई व्यवसाय से जुड़े लोगों में ज़्यादा कॉमन होता है, जैसे कारपेंटर, ड्रिलिंग करने वाले, पंचिंग करने वाले, वाइब्रेशन मशीन यूज़ करने वाले, बहुत देर तक कंप्यूटर में काम करने वाले या एक ही हाथ का काफ़ी देर तक एक ही अवस्था में यूज़ करने वाले, ये सारे इसके रिस्क फैक्टर होते हैं। इन लोगों में जब एक विशेष अवस्था तक ये रिस्ट को बनाए रखते हैं तो उसमें ज़्यादा काफ़ी पेन और दबाव बढ़ती है, जिसके कारण इसके क्लिनिकल साइन और सिम्टम्स आते हैं। हमने इसके क्लिनिकल साइन और सिम्टम्स, इसके रिस्क फैक्टर और ये किन लोगों में ज़्यादा कॉमन होता है ये जानने के बाद आइए हम जानते हैं कि इसे हम बचें कैसे। कार्पल टनल सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी है जिससे बिना सर्जरी के भी बचा जा सकता है यदि आप समय रहते इसके बारे में सही सतर्कता और सही दवाई लें तो। इसकी अगर ट्रीटमेंट की बात करूं तो सबसे पहले आपको अपना पोस्चरल चेंज करना पड़ेगा, यानी आप जिस हाथ का यूज़ करते हैं उस हाथ का यूज़ कम करना है। आपको अपने दूसरे हाथ को भी बराबर यूज़ मिलाना है, जिससे दोनों में बैलेंस बन सके। बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द होने पर आप शॉर्ट टर्म के लिए पेन किलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आइबुप्रोफेन वगैरह आप ले सकते हैं। आपके हाथों में सूजन या अगर तेज़ दर्द होता है तो आप दिन में 3 से 4 बार बर्फ़ की सिकाई भी कर सकते हैं, इससे भी आपको काफ़ी राहत मिलेगी। इन सब के बाद आप आते हैं हम स्ट्रेचिंग के बारे में। इस फोटो के माध्यम से आप देख सकते हैं मैंने आपको जो भी एक्सरसाइज बताया है, यदि आप ये सारी स्ट्रेचिंग करेंगे तो आपके कार्पल टनल पे दबाव कम बनेगा और आपके क्लिनिकल साइन और सिम्टम्स कम आएंगे। ये तो हो गए आपके कंजर्वेटिव यानी नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट। इसके बाद भी अगर आपके या दर्द ठीक नहीं होता तो कई बार आपके डॉक्टर यानी आपके ऑर्थोपेडिक्स जो एक्सपर्ट होते हैं वो आपके कलाई पे एक विशेष प्रकार की इंजेक्शन का यूज़ करते हैं, जिससे भी सूजन कम हो जाती है। अगर इसके बाद भी ठीक नहीं होता तो इसमें हम ऑपरेटिव प्लान की ओर जाते हैं। इसके ऑपरेटिव प्लान पे हमारे पास ऑर्थोस्कोपिकली रिलीज और एक होता है ओपन रिलीज। ऑर्थोस्कोपिक रिलीज का मतलब ये होता है कि आपके डॉक्टर आपके रिस्ट पे ऑर्थोस्कोप के माध्यम से जो भी टिश्यू होते हैं जो आपके नर्व पे काफ़ी ज़्यादा दबाव बना रहे हैं उसे रिलीज कर देते हैं, यानी उसे काट देते हैं। कई बार जब ये प्रॉब्लम ऑर्थोस्कोप से ठीक नहीं होती तो ओपन सर्जिकल रिलीज भी करना पड़ता है। ओपन सर्जिकल रिलीज में आप जैसे इस फोटो के माध्यम से देख सकते हैं, उस टिश्यू को जो वहाँ पे दबाव बना रहा है उसे हम काट देते हैं। 90% लोगों में ये समस्या ठीक हो जाती है सर्जरी से। बट फिर भी मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप सबसे पहले नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट की हो जाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको
अच्छी लगी होगी। यदि यदि ये जानकारी आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल हुई हो तो मैं चाहूँगा कि आप ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसी नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए हमेशा लेकर आता रहूँगा और आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिख के बताएं कि मैं अगला वीडियो कौन से टॉपिक पर बनाऊँ। यदि आपको कार्पेंटर से रिलेटेड कोई और भी क्वेरी हो या कोई और भी परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं, मैं इसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। मैं ऐसी नॉलेजेबल वीडियो के लिए आप मेरा चैनल देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।